नमस्कार साथियों। अभी हमारे हाथ में वैदिक युग का घालमेल एक पुस्तक है जो बहुत ही शानदार जानदार है। इसके लेखक राजीव पटेल जी हैं और सम्यक प्रकाशन से ही पब्लिश्ड ये पुस्तक हुई है। इस बुक में वैदिक युग का जो घालमेल है उससे संबंधित है। आप इस बुक को पढ़ेंगे साथियों तो बहुत ज़बरदस्त बुक है, एकदम आर्कियोलॉजी बेस है। कोई भी इतिहास लिखने वाले या इतिहास पढ़ने वाले छात्र या पढ़ाने वाले शिक्षक कोई भी हो, अगर पाली प्राकृतिक भाषा और लिपि धम्म या ब्राह्मी लिपि को नहीं जानते हैं तो सीधा सा समझ लीजिए कि उनका ज्ञान अधूरा और छिछला है। मैं इस आधार पर कह रही हूँ, बहुत समय पुस्तकों को पढ़ी जो आर्कियोलॉजी बेस पर है, जो विदेशी पढ़ने वाले यहाँ जो आते रहे, जो बुद्धिज्म के समय यूनिवर्सिटी हुआ करते थे, कई तरह के यूनिवर्सिटी, सैकड़ों यूनिवर्सिटियाँ हुआ करती थी जिसमें धम्म लिपि थी और पाली भाषाएं थी जो पत्थरों पर या शिलाओं पर लिखा जाता था लोहे की कलम से या फिर ताम्र पत्रों पर लिखा जाता था। क्योंकि कागज़ का आविष्कार नहीं हुआ था तब से धम्म लिपि लिखी जाने लगी है। ये गुफाओं में, कंदराओं में यानी पत्थरों शिलाओं पर लिखा जाता था, तो वो धम्म लिपि थी। तो जो धम्म लिपि को या ब्राह्मी लिपि को नहीं जानते थे और जो पाली प्राकृतिक भाषा को नहीं जानते हैं अभी भी, उनकी ज्ञान अधूरी हो सकती है। पूरा करने के लिए आप इस पुस्तक को पढ़ें, वैदिक युग का घालमेल। बहुत शानदार पुस्तक है, आप मंगवा कर पढ़ सकते हैं। इसमें कई सवाल हैं जो लेखक लिखते हैं, सवाल उठाते हैं, बहुत ज़बरदस्त है। आप पढ़ेंगे तो गजब का आपका सोच एकदम लगेगा कि कहाँ मैं अधूरे ज्ञान में फंसे थे इस तरह से। तो आइए थोड़ा सा हम इस बुक के बारे में जानते हैं। पूरा ये बुक है बिल्कुल आर्कियोलॉजी बेस है। हर जगह इसमें पुरातात्विक साक्ष्य के साथ ये बुक लिखा गया है। आइए जानते हैं, आज भारत में अधिकांश लोगों के अंदर बौद्ध संस्कृति और वैदिक संस्कृति पर काफ़ी मतभिन्नता बनी हुई है। इन दोनों संस्कृतियों पर अधिकांश लोगों के मन में प्रश्न पैदा होता है कि दोनों में पहले कौन स्थापित हुई। इस मतभिन्नता के दो कारण आज स्पष्ट रूप से दिखते हैं। पहला, प्रायः आज के लेखकों में उत्खनन से प्राप्त साक्ष्यों के निर्विकार अवलोकन की कमी, और दूसरा, बौद्ध धर्म एवं वैदिक धर्म में जो धर्म धातु है उस धर्म की सही विवेचना और समुचित शाब्दिक अर्थों का अभाव है। आइए अब उत्खनन से प्राप्त सभी साक्ष्यों के आधार पर बौद्ध संस्कृति में वैदिक संस्कृति के घालमेल का अवलोकन करते हैं। प्रथमतः गुप्त काल ईस्वी सन से पूर्व, मौर्य काल एवं सिंधु काल या पूर्व सिंधु काल के जो भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उन सभी साक्ष्यों को आप भी अपनी नज़रों से देखते हुए अध्ययन व आकलन कर लें। दूसरा, बौद्ध धर्म और वैदिक धर्म में समान एक शब्द धर्म के शाब्दिक अर्थ को जब तक नहीं जानेंगे तब तक दोनों के अंतर को स्पष्ट नहीं समझ पाएंगे। आइए उस धर्म का शाब्दिक अर्थ को भी जानें। धर्म, पाली भाषा में धम्म का अर्थ प्रकृति के सामान्य गुण स्वभाव से होता था, अर्थात कुदरत के कानून को धम्म के नाम से जाना जाता था। इसका अन्य अर्थ निसर्ग का नियम अथवा सृष्टि का विधान था। इस बात की पुष्टि 9वीं शताब्दी से पूर्व मिले अनगिनत लिखित अभिलेखों ब्राह्मी लिपि में से होती है। उन सभी अभिलेखों पर धम्म की लिखित व्याख्या इस प्रकार की गई है: धारेति ति धम्मो, यानी धारण करे सो धर्म है। धारण क्या करें? अत्तनो स्वभावं अत्तनो लक्षणं धारेति ति धम्मो, अथवा जो अपने स्वभाव को धारण करता है, जो अपने लक्षण को धारण करता है, उसे ही धर्म कहते हैं। लेकिन
बाद के समय में कुछ तथाकथित धूर्तों ने अपने छद्म स्वभाव की पूर्ति करने हेतु उस कुदरती गुण स्वभाव की जगह पर अपने अहम और स्वभाव द्वारा उत्पादित व स्थापित संप्रदाय शैव पंथ, वैष्णव पंथ, शाक्त पंथ, रामानंदी पंथ, कबीर पंथ, तुलसी पंथ, आर्य पंथ, गायत्री पंथ आदि को उस कुदरती धर्म का पर्यायवाची बनाते हुए उसकी जगह पर एक खास संप्रदाय विशेष का रूप देने का काम करने लगे, जबकि साक्ष्य कहता है कि यह धर्म पाली भाषा में धम्म संपूर्ण भारतवासियों के लिए गुण धर्म स्वभाव के रूप में हमेशा स्वतंत्र नाम के साथ उपयोग होता रहा है। इसके अलावा धर्म किसी भी अन्य स्वरूप या नाम के साथ उपयोग में नहीं मिलता। आइए उक्त सभी घालमेल को देखते हैं। अब राजीव पटेल जी यहाँ 6 तरह का घालमेल बताते हैं। 6 तरह का घालमेल है और घालमेल नंबर 1, घालमेल नंबर 2, घालमेल नंबर 3, घालमेल नंबर 4, घालमेल नंबर 5, घालमेल नंबर 6। इसको थोड़ा थोड़ा देखते हैं। और आगे है इसी में वैदिक युग का घालमेल। क्या ऐसा कुछ किसी उत्खनन में मिला है? कोई बताएगा क्या? कालखंड, इसमें भाग ए, भाग बी, भाग सी, भाग डी और भाग ई है। इतना में संकलित है यह। इसमें देखते हैं घालमेल नंबर 1, भारतीय इतिहास का प्रकार और इन सभी के बीच में घालमेल। पहला है मान्यतावादी इतिहास, दूसरा है शैक्षणिक इतिहास और तीसरा है उत्खनन का इतिहास। मान्यतावादी इतिहास कहता है कि भारत में मनुष्य की संस्कृति 1 लाख वर्ष से भी काफी पूर्व से स्थापित है, जबकि शैक्षणिक इतिहास कहता है कि भारत में मनुष्य की संस्कृति मात्र 10,000 वर्ष के अंदर की है। शैक्षणिक इतिहास कहता है कि भारत में वैदिक संस्कृति का उद्भव आज से 3500 वर्ष पूर्व में होते हुए यह आज तक सतत और निरंतर समाज में विराजित चली आ रही है। जबकि उत्खनन का इतिहास कहता है कि भारत में वैदिक संस्कृति का कोई भी नगर, गांव, मकान, वैदिक अनुयायी का शासक या उसका किला, उसका राज्यादेश, मुद्रा, सील, अभिलेख, वृद्धांड, लिपि, विदेशी यात्री का यात्रा वृत्तांत जैसी बातों का मिलना अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है। उत्खनन का इतिहास कहता है कि भारत में बौद्ध संस्कृति के असंख्य साक्ष्य उत्खनन द्वारा जमीन के नीचे से मिलते हैं, जबकि मान्यतावादी ब्राह्मणी वैदिक संस्कृति का इतिहास अभी तक जमीन के ऊपर ही ऊपर से मिलने का ही है। इन सब विसंगतियों से स्पष्ट पता चलता है कि भारतीय इतिहास की शैक्षणिक पुस्तकों में सत्ताभोगी और जातिगत सम्मान भोगी वर्गों द्वारा जानबूझकर पाठ्यक्रम में एक निश्चित एजेंडा, निश्चित विषय सूची के तहत घालमेल युक्त लेखन करवाया गया है, ताकि समाज का नव शिक्षित वर्ग इसी ज्ञान को सर्वोपरि मानता रहे। घालमेल नंबर 2 देखते हैं क्या है। घालमेल नंबर 2, वेद सम्यक काल की भाषा पाली के वेदना से निकला हुआ शब्द है। जिस वेदना का शाब्दिक अर्थ पाली में अनुभूति होता था और वेद का अर्थ अनुभव होता है, लेकिन धूर्तों द्वारा उत्पादित संस्कृत भाषा में वेदना का शाब्दिक अर्थ शून्य होते हुए एक कहानी युक्त पुस्तक का नाम सिर्फ वेद होकर रह गया है। घालमेल नंबर 3, जिस प्रकार से जीव जंतु, पेड़ पौधों के जीवन प्रमाण हेतु 4 प्राकृतिक महाभूत मिट्टी, पानी, हवा, ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से ब्राह्मणी वैदिक संस्कृति के जीवन प्रमाण हेतु भी 4 वैदिक महाभूत, वैदिक मंत्र, संस्कृत के छंद द्वारा निर्मित वैदिक ग्रंथ, वेद, उपनिषद, पुराण, गीता, रामायण, महाभारत, वैदिक यंत्र, वैदिक देवी देवता की मूर्ति के साथ साथ उन सभी का मंदिर,
वैदिक तंत्र, वैदिक कर्म कांड से युक्त जीवन संस्कार के प्रचलन का प्रमाण की आवश्यकता होती है। अब प्रश्न उठता है कि यह 4 वैदिक महाभूत का साक्ष्य कब से दिखता है? घालमेल नंबर 5 दिखते हैं। वैदिक लेखक लिखते हैं कि मौर्य काल के समय चाणक्य था जिसने कौटिल्य का अर्थशास्त्र लिखा था। अब प्रश्न उठता है कि मौर्य काल में लेखन हेतु सिर्फ शिलाओं का प्रयोग होता था, लेकिन चाणक्य ने अपनी अर्थशास्त्र के लेखन हेतु कागज का प्रयोग किया था। क्या उस समय कागज का आविष्कार हो चुका था? मौर्य काल की सभी वस्तुओं का साक्ष्य खुदाई द्वारा मिला हुआ है, लेकिन चाणक्य का साक्ष्य किस स्थान की खुदाई से मिला है? ये राजीव पटेल जी सवाल उठाते हैं। इन्हीं के पास है तो जरूर देंगे, कमेंट में जरूर देंगे। घालमेल नंबर 5 वैदिक पक्ष और विपक्ष के लेखक लिखते हैं कि पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण था। फिर शुंग काल में ब्राह्मणी ग्रंथ, ब्राह्मणी मंत्र, ब्राह्मणी यंत्र का निर्माण जरूर हुआ होगा। अब कोई यह बताए कि शुंग द्वारा निर्मित इस प्रकार का ब्राह्मणी ग्रंथ, मंत्र, यंत्र का साक्ष्य कब और कहाँ मिला है? घालमेल नंबर 6 शैक्षिक पुस्तकों के माध्यम से वैदिक सभ्यता की शिक्षा दी जाती है। आज जो स्कूल कॉलेज में पढ़ाए जाते हैं, शैक्षिक पुस्तकों के माध्यम से वैदिक सभ्यता की शिक्षा दी जाती है। पुनः शैक्षणिक पुस्तकों के अंदर उत्खनन को आधार मानकर वैदिक से पूर्व और वैदिक के बाद की रही सभ्यता संस्कृति का मिलना बताया जाता है। लेकिन वैदिक सभ्यता संस्कृति का साक्ष्य कब और कहाँ मिला है? ये 6 सवाल उठाते हैं। उसके बाद ये बुक भी है, थोड़ा मोटा है। वैदिक युग का घालमेल पूरा पुरातत्व पर आधारित ये पुस्तक है और इसमें बहुत सार गर्भित है। इसमें पाली भाषा का भी इस्तेमाल किया गया है, इंग्लिश का भी थोड़ा इस्तेमाल किया गया है और ये बुक हिंदी में है, अवेलेबल है हमारे बीच। इसमें बहुत आप पढ़ेंगे तो गजब का ज्ञान से आप परिपूर्ण होंगे। इस बुक का ज़रूर खरीद कर पढ़िए। अब पढ़ने के बाद इस बुक में जो आपको समझ में आएगा वो इसमें जो साक्ष्य दिए गए हैं, साक्ष्य मतलब जो इस खुदाई से प्राप्त हुए हैं या जो मंदिर में या कहीं भी जो रखे हुए हैं या म्यूजियम में रखे हुए हैं। कहीं भी आप म्यूजियम में जाएंगे, मैं तो बेंगलोर भी गई, वहाँ भी म्यूजियम में देखी। आंध्र प्रदेश वहाँ पे पुट्टपर्ती गई थी, 1 महीना रही, वहाँ भी हमने म्यूजियम में देखा। मैं मुंबई गई, वहाँ भी म्यूजियम में देखा। तो गजब, आप अगर इस बुक को पढ़कर घूमने जाएंगे, देखेंगे तो आपके देखने का नज़रिया बिल्कुल मतलब बिल्कुल अलग ही रहेगा और हकीकत को देख पाएगा। इस बुक को बिना पढ़े घूमने गए तो आपका जो नज़र है वो इतिहास के आप रहते हुए भी उस चीज़ को सही से परख नहीं सकते हैं। तो इस बुक को पढ़ने के बाद आपको जो समझ में आएगा, इसमें जो साक्ष्य दिए गए उस आधार पर कि प्राकृतिक हिमखंड रूपी स्तूप से निकलने वाली गंगोत्री में विपस्सना जैसी मंदाकिनी और अलकनंदा जैसी आर्य सत्य के मिलने से बनने वाली कुदरती ज्ञान रूपी बौद्धिक गंगा को देखा। इस बुक को पढ़ेंगे तो ये देखने को मिलेगा। इसी कुदरती बुद्धि गंगा में लगभग 4000 इसी कुदरती बुद्धि रूपी गंगा में लगभग 1000 वर्षों के बाद से अलौकितेश्वर रूपी परंपरा की उत्पत्ति होती है, जिसमें कुछ व्यक्ति अपने आप को अलौकिक यानी अलौकिक ईश्वर समझने लगते हैं, जिसका परिणाम इस बौद्धिक रूपी शील समाधि प्रज्ञा वाली गंगा में से इन लोगों ने अपने स्वार्थ में हुगली और पद्मा जैसी कई अन्य छोटे छोटे शैव पंथ, वैष्णव पंथ, शाक्त पंथ का उद्गम करने लगे, जिसको आप लोगों ने जिसको इस बुक को पढ़ेंगे तो उसमें साक्ष्य के रूप में आपको दिखेगा। ये हुगली जैसे शैव पंथ और पद्मा जैसे वैष्णव पंथ ही आगे बंगाल की खाड़ी में मिलकर खारा पानी के जैसे छुआछूत वाले विध्वंसक वैदिक संप्रदाय बनता है, जो समुद्री खारे पानी जैसा किसी के पीने लायक, भोजन बनाने लायक या किसी के खेती करने जैसे अन्य
कार्यों के लायक भी नहीं होता। आज जो लोग उसको सिर्फ देख सकते हैं कि मेरी वैदिक समूह रूपी खाड़ी इतनी विशाल है, वो कोई काम का नहीं है। इतने साक्ष्य देखने के बाद इस बुक में पढ़ेंगे और सारा साक्ष्य देखने के बाद आपको पता चलेगा, यदि कोई व्यक्ति इस वैदिक संप्रदाय रूपी युग को 850 ईस्वी से पूर्व का मानता है तो यह सिर्फ उसकी मान्यता हो सकती है। यानी कोई भी इस बुक को पढ़ेंगे तो आप एकदम स्पष्ट हो जाएगा कि 850 से पहले वैदिक सभ्यता नाम का कोई प्रूफ, कोई प्रमाण कुछ है ही नहीं, बस गपोड़ है। लेकिन उन मान्यता को साक्ष्यों के साथ साथ जान्यता में बदलने का काम आज तक किसी ने नहीं किया, और किसी ने नहीं किया वो राजीव पटेल जी ने किया। मैंने उनसे व्यक्तिगत रूप से इस बुक का समीक्षा करने की परमिशन ली हुई है। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत खुशी होगी। वैसे यदि कोई बंधु बांधव है जो इस वैदिक सभ्यता, वेद ग्रंथ, संस्कृत की ऋचाओं और ईश्वरीय मूर्तियों का कोई प्राचीन कालीन साक्ष्य दिखा सकते हैं तो उनका स्वागत है। ये लेखक स्वागत करते हैं कि वैदिक सभ्यता से संबंधित अगर कोई कुछ भी दिखा सकते हैं साक्ष्य, तो उनका स्वागत करते हैं और अच्छी बात है, बताएंगे तो ज्ञान में वृद्धि होगी। इन बातों पर आज अधिकांश बंधु कहते हैं कि मैं पुरातत्व के ज्ञाता थोड़े हूँ कि इन सब बातों की जानकारी मेरे पास होगी। बात सही है कि आप उसके ज्ञाता नहीं हैं, लेकिन यह भी नहीं है कि आप अज्ञानी हैं। इसके लिए बेहतर तो यही होगा कि आप अपने निकटतम किसी राष्ट्रीय संग्रहालय में चले जाएं। अब आप उस संग्रहालय में 850 ईस्वी से पूर्व में उत्खनन से प्राप्त सभी साक्ष्यों को देखकर अपनी अनुभूति वाली प्रज्ञा को जागृत करें। फिर आप बताएं कि क्या इस संग्रहालय में उत्खनन से प्राप्त कोई साक्ष्य वैदिक सभ्यता, वेद ग्रंथ, संस्कृत की ऋचाएं, ब्राह्मण वर्ण युक्त समाज या वैदिक देवी देवता की मूर्ति आदि की प्राचीनता को दर्शाता है? नहीं ना। भारत के सभी संग्रहालय में रखे साक्ष्य आज चीख चीख कर कह रहे हैं कि 850 ईस्वी से पूर्व में सिर्फ प्राकृतिक ज्ञान वाली बौद्धिक सभ्यता संस्कृति ही थी। इसके अलावा अन्य कोई भी वैदिक सभ्यता संस्कृति का साक्ष्य व प्रमाण नहीं है। साथ ही 850 ईस्वी से पूर्व की सभ्यता में सुप्रसिद्ध अनेक शिक्षण संस्थान और अनेक नामचिन्ह सम्राटों का शासन हुआ करता था। उन सभी शिक्षण संस्थानों और सम्राटों द्वारा लिखित या लिखवाए गए अनेक अभिलेख आज खुदाई में प्राप्त हुए हैं। अब आप लोग उस प्राप्त अभिलेख में से कहीं भी या किसी भी जगह में ऐसा लिखा हुआ दिखा सकते हैं जिससे आज यह प्रमाणित हो कि उस काल में भी वैदिक ग्रंथ और ब्राह्मण वर्ण जैसी कुछ सभ्यता संस्कृति मौजूद थी? नहीं ना। फिर भी आज वैदिक परंपरा से लाभ प्राप्त भारतीय इतिहास के लेखक अपनी लेखनी द्वारा सकारात्मक अथवा नकारात्मक किसी भी तरह उस वैदिक ग्रंथ और ब्राह्मण वर्ण को सत्यापित करते आ रहे हैं। आज उसी का परिणाम है कि उन लेखकों द्वारा लिखित सभी पुस्तकों से शिक्षित, सभी किताबों से शिक्षित अधिकांश लोग ब्राह्मण वर्ण और वैदिक सभ्यता की पुरातात्विक प्रामाणिकता को देखे बिना ही उसको मानते हुए अनुसरण करते चले आ रहे हैं। भाई, उस लेखक को तो ऐसा लिखने से सामाजिक तौर पर मान सम्मान प्राप्त हो रहा है, लेकिन उनके अनुयायियों को क्या मिल रहा है? भवतु समंगलम। ये पुस्तक है पूरी तरह पुरातात्विक साक्ष्य पर आधारित है। किसी पुस्तक का रेफरेंस लेकर के नहीं लिखा गया है। कुछ श्लोक हैं जो कुछ ग्रंथों से लिए गए हैं, लेकिन उसको यहाँ प्रमाणित करने के लिए मुख्य रूप से पुरातत्व पर ही आधारित है। तो आप सबने सुना, शुक्रिया। सही ठीक लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। शुक्रिया। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाएं।